गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निक्की सुमित ऑफिशियल। आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड एक बहुत ज़्यादा बैड न्यूज़ है, ये तो सबको पता ही है कि टिकटॉक बंद हो चुका है। बट कोई नहीं, जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। अगर टिकटॉक बंद भी हो गया तो इट्स ओके, हमारे पास यूट्यूब है। और क्या पता इसलिए भी टिकटॉक बैन हुआ हो क्योंकि सब ये चाहते हो, भगवान जी ये चाहते हो कि आप लोग मेरी वीडियोस यूट्यूब पे देखें, टिकटॉक पे नहीं देखें, इसलिए शायद टिकटॉक बैन हो गया। ओके, ऐसे ही जोक था वो। बट कोई नहीं, टिकटॉक बैन हो गया तो मैं आप लोगों से यूट्यूब पे तो मिल ही रही हूँ। एंड मैं वीडियोस बना के आप लोगों के लिए न्यू पोस्ट कर ही रही हूँ। तो आप लोग जितना प्यार मुझे टिकटॉक पे देते थे उतना ही प्यार मुझे यूट्यूब पे भी दीजिए। एंड मैं आप लोगों से आज ये जो मेरी वीडियो है ये है मेरी ज्वेलरी, जो शादी की ज्वेलरी थी। आप लोगों ने बहुत मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी आपने अपनी शादी की ज्वेलरी कहाँ से बाय की है, प्लीज़ हमें बताइए, हमें भी लेनी है। बहुत सारी गर्ल्स की शादी है, तो मुझे लगता है ये वीडियोस उनके लिए तो बहुत यूज़फुल होगी जिनकी शादी है उनके लिए। क्योंकि शादी के टाइम क्या होता है ना कि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम सबसे पूछ रहे होते हैं कि हम आपने अपनी ज्वेलरी कहाँ से ली, आपने अपनी ज्वेलरी कहाँ से ली। हम सबके पास जा रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं। एंड कोई कुछ बता रहा होता है, कोई कुछ बता रहा होता है। हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ से एक्चुअल में हम अपनी ज्वेलरी बाय कहाँ से करें। तो इतनी सारी कन्फ्यूज़न होती है हमारे पास, हमें नहीं समझ में आता कि हम कहाँ से बाय करें अपनी ज्वेलरी। तो ये उन्हीं लोगों को हेल्प करेगा कि जो इस टाइम बहुत परेशान है अपनी शादी को लेके, जिन्हें समझ नहीं आ रहा है वो अपनी वेडिंग ज्वेलरी कहाँ से लें। तो ये वीडियो उनके लिए हेल्प करेगा। एंड हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। एंड ऐसे ही मेरी वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए और लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने अपनी वेडिंग ज्वेलरी कहाँ से ली है। स्पेशली उन गर्ल्स को तो बहुत हेल्प मिलने वाली है जो जिनकी न्यू शादी होने वाली है। तो मैं आपको बताती हूँ जो मैंने अपनी ज्वेलरी, पहले तो मैं दिखाती हूँ कि मुझे मेरी ज्वेलरी जो है वो ऐसे बॉक्स में रिसीव हुई थी। ऐसे बॉक्स मिला था और इसके अंदर एक जो होता है ना वो इसके ऊपर लगा होता है जिससे मेरी ज्वेलरी सेफ रहे, खराब ना हो, इसलिए वो लगा हुआ था। तो जो मेरी ज्वेलरी थी वो ऐसे ही प्लास्टिक का बॉक्स है, जैसे हाँ जी, ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, देखो ये जो नीचे की तरफ दिख रहा है, ऐसा सेम मुझे ऊपर रिसीव हुआ था जिससे मेरी ज्वेलरी खराब ना हो। तो मैं आपको और बताती हूँ मैं आपको कि जो ये था ऐसे पैकेट में रिसीव हुआ था। तो आप सबको तो पता ही है कि मैंने अपनी शादी में इसको पहना है। तो मैंने इसको अपनी शादी में पहना है तो मेरे पास ये जो इसका ये वाला पैक है ये खो गया, इधर उधर हो गया, तो मुझे नहीं पता कि कहाँ चला गया। बट ये इसीलिए इस एक पैक में रह गया। बिकॉज दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, बिकॉज देखो सी, ये है पासा, ऐसे है, ये पासा है। ये जो मोमडन गर्ल्स होती है, ऐसा नहीं है, जो मोमडन है, जो आजकल जो हिंदू हैं या बहुत सारी वो जिनको अच्छा लगता है ये पहनना वो पहनती हैं। बट मैंने नहीं पहना था अपनी शादी में बिकॉज मुझे ये पसंद नहीं है, ये मुझे भी पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है। तो ये मैंने अपनी शादी में नहीं पहना था, तो इसलिए मेरे पास ऐसे ही पैक रखा हुआ है। इसको बोलते हैं पासा, बहुत सारे लोगों को तो पता होगा इसको पासा बोलते हैं। तो ये मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो ये मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है। अब मुझे नहीं लगता कि ये मैं कभी यूज़ भी करूँगी, मुझे नहीं लगता। तो मुझे लगता है ये ऐसे ही रखा रहेगा या मैं किसी को दे दूँगी जिसके ये काम आ जाए। तो इसके साथ एक ये पासा रिसीव हुआ था मुझे। एंड सेकेंड दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, जो सेकंड है वो है मेरा नथ। ये है मेरा नथ। ये इसलिए थोड़ा टेढ़ा लग रहा है बिकॉज मैंने यूज़ किया हुआ है, मैंने अपनी शादी में पहना है इसको, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। जी, बहुत सुंदर लगता है। ये जो कलर है ना ये डार्क ग्रीन है, पता नहीं कैमरे में अच्छे से कैप्चर हो रहा होगा या नहीं, बट ये जो है ये डार्क ग्रीन है। देखो ये जो है ये डार्क ग्रीन है। एंड यहाँ पे जो वाइट है ये वाइट स्टोन है। मुझे नहीं पता स्टोन को कौन सा स्टोन बोलेंगे, बट नहीं पता मुझे। बट जो ये है ना ये वाइट स्टोन है। एंड ये देखो ये जो डार्क जो इजीली यहाँ पे जाके स्टक हो सकती है, ऐसे किसी पिन जो होता है पतला, पता नहीं यू पिन बोलते हैं शायद, तो उससे इसको इजीली यहाँ पे लगा लो तो ये हो जाता है ऐसे। तो ये नथ है इसके साथ। एंड सेकंड दिखाती हूँ मैं आपको, सेकंड में इसको आपको मेरी चुन्नी गिर जा रही है बिकॉज मैंने यहाँ पे पिन विन नहीं लगाया तो ये गिर जा रही है। मैं अपनी चुन्नी सेट कर लूँ। थर्ड है ये तो बहुत सुंदर है, मुझे भी ये बहुत पसंद है। पहले जब मैंने ये ज्वेलरी ली थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं ये जो साइड का ये निकलवा दूँ एंड ये निकलवा के सिर्फ मैं ये वेयर करूँ ऐसे। बट जो मेरे हस्बैंड है उन्हें ये बहुत पसंद है जो साइड में। उनका कहना ये था कि शादी के टाइम में तो आप ये पहनोगे, उसके बाद लाइफ टाइम तो आपको ऐसी वाला मांग टिका आप कभी भी पहन सकते हो, बट किसी और की शादी में तो आप ये नहीं पहन सकते हो। तो उनको ये बहुत पसंद था, तो उन्होंने बोला था नहीं आप इसको पूरे साथ वेयर करो। तो मैंने ये पूरा साथ में वेयर किया था। देखो इसके साथ एक ये मांग टिका ऐसा है, यहाँ पे ये सिंदूर लगा हुआ है बिकॉज मैंने अपनी शादी में पहना था तो सिंदूर लगाया था, तो यहाँ पे ऐसे लग गया था, तो मैंने वो नहीं हटाया है, मैं ऐसे रखा हुआ है। अब पता नहीं मैं सेकंड टाइम में जल्दी कब यूज़ करूँगी, मुझे नहीं पता, मे भी करवा चौथ पे यूज़ कर जाऊँ सेकंड टाइम,
हमारे साथ यही होता है कि जो हमारी शादी का लहंगा या ज्वेलरी जो भी होता है हम इतना हैवी ले लेते हैं, इतना अपना कॉस्ट उस पर खर्च कर लेते हैं, बट बाद में वो किसी यूज़ का नहीं होता है, हम उसे रखे रहते हैं संभाल के। एंड फोर्थ वन इज दिस, ये है हाथों में जो रिंग होती है ऐसे जो पहनते हैं, ये वो है, ये भी बहुत सुंदर है। जो ये कलर है डार्क ग्रीन है, मैंने आपको पहले भी बताया डार्क ग्रीन है। जो व्हाइट स्टोन, मुझे नहीं पता व्हाइट स्टोन को कौन सा स्टोन कहते हैं, बट देखो ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, बहुत सुंदर लग रहा है ना, बहुत सुंदर है ये ऐसा दो है, दोनों हैंड के हैं। एक और है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये रहा, दिस वन, दो है, बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। पता नहीं मैं कब यूज़ करूँगी, मुझे लगता है कि अगर मेरे को यूज़ करना भी होगा तो मैं ये साइड का निकलवा दूँगी, शायद ये थोड़ा सा टूट गया है यहाँ से, पता नहीं मैं कैसे यूज़ करूँगी, मुझे नहीं पता। एंड उसके बाद मैं दिखाती हूँ ईयरिंग्स, ये है इसका ईयरिंग, बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, और शादी के टाइम एक तो हमने इतना कुछ हैवी पहना होता है, ऊपर से ये ज्वेलरी इतनी हैवी हो जाती है, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ये ऐसे आएगा, ऐसे है ये, इसका जो ये है इसको शायद ऐसे करके ऐसे लगाते हैं पीछे, हाँ ऐसे ही लगाते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे तो पार्लर वाले ने पहनाया था, ऐसे ही लगाते हैं। मुझे कभी कभी मन करता है मैं इसको झुमका बना के किसी साड़ी वाड़ी के साथ वेयर कर लूँ, ये मुझे इतना पसंद आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। होप मैं इसको दोबारा यूज़ कर पाऊँ। सी देखो ये बहुत सुंदर है। एंड उसके बाद मैं दिखाती हूँ अपना, देखो कितना हैवी है, सी पता नहीं मेरे कैमरे का वो आपको कैप्चर करके दिखा पा रहा होगा या नहीं, बट ये जो ग्रीन है, एक तो वो पैरोट ग्रीन होता है, ये वो ग्रीन नहीं है, ये पैरोट ग्रीन नहीं है, जो डार्क ग्रीन होता है, बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है, ये वो वाला ग्रीन है। एंड जो इसका स्टोन है ये बिल्कुल वाइट है, बिल्कुल ही वाइट है, जो स्टोन है इसका ये बहुत ज़्यादा वाइट है, और ये बहुत सुंदर है। इसके साथ ये मिला हुआ है पीछे से इसको स्टक ऐसे करने के लिए, ये है, पहन के दिखाऊं, देखो बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। अब लास्ट इसके साथ है ये है इसके साथ का, ये जो बड़ा जो सेट होता है उसके नीचे ही आता है, ये है इसके लास्ट इसके साथ का, ये बहुत सुंदर है। देखो ये मेरी पूरी शादी की ज्वेलरी मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने भी जैसे सारी लड़कियां अपनी शादी के टाइम पे इधर उधर भागती हैं, ढूंढती हैं, बेचारी बहुत कंफ्यूज होती हैं, सेम मेरे साथ भी हुआ था। मैं इधर उधर इस मार्केट उस मार्केट हर मार्केट जाती थी, कभी सदर जाती थी, कभी सरोजनी जाती थी, कभी लाजपत जाती थी, मतलब जो भी मुझे कोई बोल देता था आप यहाँ जाके देख लो, आप यहाँ जाके देख लो, मैं वहाँ चली जाती थी। एंड मैं वहाँ देखती थी, मुझे नहीं पसंद आता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी कि यार शादी इतने पास है और मेरी ज्वेलरी डिसाइड नहीं हुई, मैं क्या करूँगी। मैं बहुत दुखी हो जाती थी, मैं दुखी होकर घर आ जाती थी। देन मम्मी बोलती थी अरे तू टेंशन मत ले, तुझे मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे सबसे, फिर मेरे को एक दिन एक फ़ोन में पिक मिली, मैंने वहाँ पे देखा, मैं आपको इसका वो वहाँ पे देखा मैंने, तो मुझे वहाँ पे ये बहुत अच्छा लगा। फिर मैं लाजपत नगर गई, मैंने ये ज्वेलरी अपनी लाजपत नगर से ली है। तो मैं लाजपत नगर गई, वहाँ पे एक शॉप पे मैंने अपनी वो फ़ोटो दिखाई कि मुझे ऐसी ज्वेलरी चाहिए, तो उनके पास भी नहीं थी। वो होलसेल प्राइस में वो शॉप था, हाँ वहाँ पे होलसेल प्राइस में चीज़ें बिकती थी, तो उनके पास नहीं था। और वहाँ पे अगर मैं कुछ खरीदती तो मुझे एक सेट नहीं लेना, मतलब वहाँ पे ये था कि अगर आपको सेट खरीदना है तो आपको एक साथ 6 लेना पड़ेगा। तो मैं ये सुन के तो और ज़्यादा परेशान हुई कि मैं 6 क्या करूँगी, मुझे तो एक ही चाहिए था। तो मैं बहुत परेशान हो गई ये सोच के। फिर देन मैंने उन अंकल को बहुत प्लीज़ किया कि अंकल प्लीज़ मुझे एक ला दो आप। तो फिर उन अंकल ने कहीं बाहर से एक पीस मंगवाया इसका, उन्होंने मुझे दिखाया, दिखा के सीरियसली हाँ मुझे यही तो चाहिए था, हाँ यही चाहिए था, बस ऐसा वाला आवाज़ निकला। एंड मैंने ऐसा उनको दे दिया। फिर मैंने जब उसका प्राइस पूछा तो प्राइस था उसका 5000। इस ज्वेलरी का जो प्राइस है ये 5000 में मुझे मिला है। उसके बाद जब मुझे मिला है तो ऐसा होता है ना कि हमें चीज़ें मिल नहीं रही होती है, एंड एक सामने दिख जाए एकदम से तो हमें लगता है यार हमें ले लेना चाहिए, मिल गया। हम ये नहीं सोचते क्या पता इससे कम प्राइस में हमें कहीं और भी मिल जाए, हम ये बिल्कुल नहीं सोचते। हमें ऐसा लगता है हमें ले लेना चाहिए, फिर नहीं मिलेगा। तो मेरे साथ भी वही हुआ था, मुझे लगा ये अब मुझे नहीं मिलेगा, मुझे ले लेना चाहिए। तो मैंने वो ज्वेलरी वहीं पे 5000 में मुझे ये ज्वेलरी मिली थी, तो मैंने लाजपत नगर से लिया था। ओम सन्स ब्राइडल स्टोर, इस पर लिखा हुआ है मेरे डब्बे के आगे, ओम सन्स ब्राइडल स्टोर था। ये लाजपत नगर में ये शॉप है, मैंने वहाँ से अपनी ये ज्वेलरी बाय की थी शादी वाली। तो मुझे वहाँ पे उन्होंने 5000 में मिली थी मुझे ये ज्वेलरी। हो सकता है किसी को ये सेम ज्वेलरी कम प्राइस में मिली हो, किसी को ये सेम ज्वेलरी मुझसे भी ज़्यादा प्राइस में मिला, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि शादी के टाइम पे हम इतने घबराए होते हैं ना कि हमें चीज़ें मालूम नहीं होती है। हमें लगता है कि हाँ, क्योंकि कोई भी अगर चीज़ें बार बार बाय करे तो उसको उसका प्राइस का पता होता है कि हाँ ये चीज़ इतने में आएंगी। बट अब शादी के टाइम सारी चीज़ें एक ही बार होती है और एकदम से होती है, तो समझ नहीं आता, हमें जो प्राइस लगता है हम दे देते हैं।
तो 5000 में मुझे मिली थी। उसके बाद मैंने अभी कुछ टाइम पहले ऐसी सेम ज्वेलरी अमेज़ॉन पे देखी, सेम। अब मुझे नहीं पता, मैंने उसको ख़रीदा तो नहीं है कि घर पे आके कैसी निकले कैसी नहीं, मुझे नहीं पता, बट मैंने सेम ज्वेलरी देखा। मैं आपको पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी। वो वहाँ पे 3000 नहीं, अमेज़ॉन पे वो था 2999 में। सेम ज्वेलरी है, उसके साथ सब कुछ सेम है, ऐसा ही सब कुछ है, बट वहाँ का जो प्राइस है वो बहुत कम है। और मैंने ये ज्वेलरी 5000 में लिया है और वहाँ पे 3000 में वो ज्वेलरी है, बट उसका एक्चुअल प्राइस वहाँ पे 15799 है। उसका जो एक्चुअल प्राइस है उस पे अमेज़ॉन पे वो इतना है 15799, बट उस पे 81% का ऑफ़ चल रहा है, जिससे वो ज्वेलरी 3000 में मिल रही है अमेज़ॉन पे। मुझे नहीं पता उसकी क्वालिटी कैसी होगी, एंड ये भी नहीं पता कि वो मेरी ज्वेलरी जैसे ही होगी या नहीं होगी। एंड मैंने सेम ज्वेलरी फ़्लिपकार्ट पे भी देखा, तो फ़्लिपकार्ट पे ये ज्वेलरी है 3099 रुपीज़ में, और वहाँ पे इसका एक्चुअल प्राइस दिखा रहा है 7499। तो वहाँ पे भी 58% का ऑफ़ चल रहा है, इसीलिए फ़्लिपकार्ट पे 3099। जो इसका रेटिंग है वो 4.1 दिखा रहा है। अब पता नहीं ये कैसी होगी, जिन्होंने मंगवाई होगी अगर अमेज़ॉन या फ़्लिपकार्ट से, वो मुझे मैसेज करके बताना कि कैसा निकल रहा है आपकी ज्वेलरी। बट जब मैंने इसका प्राइस देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार। और स्नैपडील पे भी सेम ज्वेलरी है 2099 में, 65% उस पर भी ऑफ़ चल रहा है। तो जो मेरी ज्वेलरी है उसमें आपको अमेज़ॉन और उस पे फ़्लिपकार्ट पे 4 कलर मिल जाएंगे। एक रेड मिल जाएगा, एक ग्रीन मिल जाएगा, एक डार्क ग्रीन, और एक मरून मिल जाएगा, एंड एक गोल्डन मिल जाएगा। आपको 4 कलर ईज़िली मिल जाएगा, बट मैंने अपना ग्रीन इसलिए लिया था बिकॉज़ मुझे ग्रीन ही पहनना था अपनी शादी में। उस टाइम मेरी शादी के टाइम पे ग्रीन का ट्रेंड भी चल रहा था, तो मुझे ग्रीन ही पहनना था। अब आप लोग देख लो कि आपको कहाँ से बाय करना है। मैंने तो लाजपत नगर, वहाँ से जाके भी आप बाय कर सकते हो। इसकी जो ज्वेलरी की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, जो इसकी क्वालिटी है ये बहुत अच्छी है, एंड मुझे बहुत पसंद भी है। फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। इसको भी अपना बहुत सारा प्यार दीजिए, ऐसे ही मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे सजेस्ट करते रहिए कि मैं किस किस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ। जिन जिन लोगों ने मुझे डिमांड किया था कि दी आप अपनी ज्वेलरी शेयर करो, उन लोगों के लिए ये छोटी सी वीडियो है। होप आप सबको अच्छी लगे। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।